हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग की ये दूसरी क्लास है जीके एंड जीएस की। और हम लोग बीपीएससी स्टेट में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस जीके एंड जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिससे फिर से सवाल पूछा जा सकता है। तो इस वजह से नोटबुक लेकर के बैठे और नोट डाउन करते रहे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, या फिर जिस सवाल के बारे में आप नहीं जानते हैं उसका ऑप्शन सही कौन सा है गलत कौन सा है, तो प्लीज उसको भी नोट डाउन करते जाए। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी जीएस एंड जीके की दूसरी क्लास। दोस्तों, अगर सेशन अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि अगली क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शुड बी द डिजायर्ड परसेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री एज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। कहने का मतलब यह है कि भारत में 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसमें जो बताया गया है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो देश का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से कितना परसेंट जो है ना फॉरेस्ट के लिए रिजर्व होना चाहिए, फॉरेस्ट के लिए होना चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वंचित प्रतिशत बताया गया कि जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया कितना परसेंट होना चाहिए, ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में कितना बताया गया है। तो दोस्तों, ए 25, बी 33, सी 39 या मोर ऑफ द अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, 33% होना चाहिए। ये जरूर याद रखिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकल नेम ऑफ झूमिंग। झूमिंग कल्टीवेशन, एक झूमिंग कल्टीवेशन होता है, उसको उसका जो लोकल नेम है वो क्या क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरीय कृषि का स्थानीय नाम है, जैसे बेवर, दहियार, दहिया, पोडू, पोडू, पोदू, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या है, बेवार, दहिया, पोडू। दोस्तों, इसके झूमिंग के जो लोकल नेम है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो झूमिंग है उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। जो झूम है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कहा जाता है। झूम है, इसको झूम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग है, जो हिंदी में इसको कहते हैं स्थानांतरीय कृषि, यानी झूमिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बेवार, दाहियार, ये बुंदेलखंड रीजन मध्य प्रदेश में कहा जाता है। दीपा कहा जाता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। जारा इरका सदर्न स्टेट्स। पोडू कहते हैं आंध्र प्रदेश। कुमारी इसको बोला जाता है हिली रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला। वेस्टर्न घाट्स का जो पहाड़ी इलाका है उसमें कुमारी बोला जाता है। कमान, वेंगा, भावा, ये उड़ीसा में बोला जाता है। और ये जो बात्रा है ये राजस्थान में बोला जाता है। ये जरूर लिस्ट याद रखिए क्योंकि इससे सवाल बनते हैं और जरूर एक आध सवाल आ सकता है। तो प्लीज इसको जरूर याद रखिए कि हमारे जो क्वेश्चन में है पुडू, पुडू जो बोलते हैं आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। बेवार और दाहियार बुंदेलखंड रीजन मध्य प्रदेश में बोला जाता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है कि झूमिंग का जो लोकल नेम है बस वो क्या क्या है। बेवार भी है, दहिया भी है और पुडू भी है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में की तरफ। What is the name given to a large apartment in Amazon basin having a steeply slanting roof? Steeply slanting roof कहते हैं जैसे इंग्लैंड में जो सारे घर होते हैं ऐसे होते हैं, इसकी जो रूफ होती है
ये ऐसे होते हैं, या ऐसे जो घर होते हैं, ऐसे रूफ हो या दोनों तरफ स्लैंटिंग हो, उसको जो है ना स्लैंटिंग वाला रूफ बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो दोस्तों क्या ये मैनियोक, मलोका, या फिर कसावा, या मोर देन वन ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दी अबव? तो दोस्तों जो अपार्टमेंट अमेज़न बेसिन में है, उसका जो जिसकी छत तिरछी खड़ी ढाल होती है, उसका जो नाम है वो मलोका है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द हिस्टोरिकल दक्षिणापात रीजन सिचुएटेड इन बिटवीन, ऐतिहासिक दक्षिणापात नामक क्षेत्र का विस्तार। जो ये एंशियंट इंडिया में ये दक्षिणापात का एरिया होता है, वो कहां पे स्थित है अभी जो बताया जाता है? विंध्याचल रेंज एंड कृष्णा रिवर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य में, या विंध्याचल रेंज एंड कावेरी रिवर के मध्य में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य में, सतपुरा रेंज एंड नीलगिरी, सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य में, या उपरोक्त में से एक से शायद, या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों ये जो दक्षिणापात एंशियंट इंडिया का जो रीजन है वो सिचुएटेड है विंध्याचल रेंज एंड कृष्णा रिवर में के दरमियान, ये भी सही है। विंध्याचल रेंज एंड कावेरी रिवर जो थोड़ा सा एक्सटेंड होकर के कावेरी रिवर तक गया है, ये भी ऑप्शन सही है। इस वजह से डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। द मेजर वाटर डिवाइड्स बिटवीन अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज आर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजन है। तो हम ये देखेंगे कि अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज को जो डिवाइड करता है, बीच में जो रेंज खड़ा है वो क्या क्या है? दिल्ली रिज, दिल्ली रिज, मालवा का पठार और बुंदेलखंड, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, और सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां, दिल्ली रिज, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी और सह्याद्री और अमरकंटक की हिल्स। ये इनके वजह से दोनों में भाग हुआ पड़ा है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन विंटर सीजन, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है उसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव कहां होता है? इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इन विंटर सीजन में। तो ये है क्या एशिया माइनर में, वेस्टर्न एशिया में, या मेडिटेरियन कोस्टल एरिया ऑफ वेस्टर्न एशिया में? तो दोस्तों सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तट क्षेत्र में ये एक्टिव रहता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू GT त्रिवार्ता, द एरिया ऑफ AM टाइप क्लाइमेट इन इंडिया इज मेघालय प्लाट्यू, वेस्टर्न घाट्स, कोरोमंडल कोस्टल रीजन, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव? मेघालय का पठार, पश्चिमी घाट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है GT त्रिवार्ता के अकॉर्डिंग AM एरिया टाइप क्लाइमेट इंडिया में जो पाया जाता है वो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। इज द करेक्ट ऑप्शन। वेस्टर्न घाट जैसे ये वाला जो एरिया है इंडिया का, वेस्टर्न घाट कहलाता है। तो जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, वहां पे AM टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। दोस्तों द लोकल नेम ऑफ राइस क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ इंडिया इन विंटर, विंटर सीजन में नॉर्थ इंडिया में जो
धान की खेती होती है उसका लोकल नेम क्या है? अमान, अग्नि एंड आउस, अमान, साली एंड अग्नि, अमान, औस एंड साली। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, अमान, साली एंड आग्नि इज द करेक्ट ऑप्शन। ये विंटर सीजन में नॉर्थ इंडिया में ये प्रोड्यूस होने वाले धान की खेतियां हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ peculiarity ऑफ मिडिल गंगाटिक प्लान एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहां प्रति वर्ष 100 यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इंग्लिश में यह है कि लोकेटेड इन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेनेज एरिया एक्सटेंडेड इन मोर देन 2 स्टेट्स रिसीव्स मोर देन 100 cm रेन एनुअली। दोस्तों इसका जो सही जवाब है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। जब ए बी सी गलत हो तो डी भी गलत होगा, तो इस वजह से सी ई इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Who among the following was associated with newspaper न्यू इंडिया? न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर था उसके साथ कौन जुड़ा हुआ था? महात्मा गांधी जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन नन ऑफ द अबव। तो एनी जो बेसेंट है वो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइज्ड द स्वदेश बंधव समिति ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? इंडियन फ्रीडम यानी स्ट्रगल जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? अश्विनी कुमार दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, या नॉन ऑफ द अबव, या ऊपर में से कोई नहीं। दोस्तों जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेश बांधव समिति जिसने ऑर्गेनाइज किया था वो है अश्विनी कुमार दत्त। अगला क्वेश्चन, हु अकम्पनीड महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण इंडिगो मूवमेंट? चंपारण इंडिगो मूवमेंट, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? नरहरि पारिख ये भी थे, महादेव देसाई ये भी थे, और अब्दुल बारी ये भी थे। तो ए बी सी सब सही है, तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वन विच डेट लिनलिथगो, वायसराय थे लिनलिथगो, ऑर्डर टू फायर ऑन द मूव ऑफ पटना एंड इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग द अगस्त रेवोल्यूशन 1942। एक चीज जरूर याद रखिए कि अगस्त रेवोल्यूशन 1942 में हुआ था। उस दौरान लिनलिथगो ने किस डेट को मॉब पर यानी आवाम पर, लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया था? 5 अगस्त, 15 अगस्त, 25 अगस्त। 5 अगस्त को भी नहीं, 15 अगस्त को भी नहीं, 25 अगस्त को भी नहीं। तो जब ए बी सी गलत हो तो डी भी गलत होगा, इस वजह से ई इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। In which year was the बिहार प्रांतीय किसान सभा एस्टैब्लिश? बिहार प्रांतीय, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1920, 1924 या 1929? दोस्तों ये सी नंबर का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 1929 को बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का एस्टैब्लिशमेंट 1929 को हुआ था। 1929 को हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Which of the following revolt took place due to the imposition of tax on keeping of long beard? बड़ी दाढ़ी रखने की वजह से टैक्स भी लगने लगा था। इसकी वजह से, टैक्स लगने की वजह से जो रिवोल्ट
जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन का नाम क्या है? फराइसी आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। दोस्तों, बड़ी दाढ़ी रखने की वजह से जो टैक्स लगा था उसकी वजह से जो आंदोलन हुआ था उसे वहाबी आंदोलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। In which conspiracy case three Englishmen were detained on conspiracy charges? कौन सा षड्यंत्र केस है जिसमें 3 अंग्रेजों को डिटेन किया गया था षड्यंत्र के चार्ज में, कॉन्स्पिरेसी चार्ज में? यानी किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, डिटेन किया गया था? नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, नासिक षड्यंत्र मामला, कानपुर कॉन्स्पायरेसी केस, कानपुर षड्यंत्र मामला, मेरठ कॉन्स्पायरेसी केस, मेरठ षड्यंत्र मामला। दोस्तों, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरठ कॉन्स्पायरेसी, मेरठ षड्यंत्र मामले में 3 अंग्रेजों को डिटेन किया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट का मकसद क्या था? पूना पैक्ट का मकसद क्या था? फॉर्मेशन ऑफ फ्रीडम फेडरेशन विथ प्रिंसली स्टेट, रियासतों के साथ संघ का निर्माण? ये बिल्कुल नहीं है। वोमेन रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये भी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दलित वर्ग का राजनीति प्रतिनिधित्व इज द मेन एम, इज दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही असल उद्देश्य था पूना पैक्ट का, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहां हुआ था? तो दोस्तों, पटना में, भागलपुर में, मेरठ में। कहां पे हुआ था? पटना में। इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? एम.एन. रॉय, कालीकिंकर दत्ता, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, कालीकिंकर दत्ता ही बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक थे, तो इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन तिरुपति सेशन बाय डिफीटिंग? किसको हराकर सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे? और ये प्रेसिडेंट कहां बने थे? तिरुपति सेशन में बने थे। तिरुपति सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस बने थे, किसको हराकर बने थे? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरुपति अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पत्ताभी सीतारामैया, पत्ताभी सीतारामैया, रश बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, पत्ताभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस तिरुपति सेशन में त्रिपुरी अधिवेशन में पत्ताभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डॉक्टर अंबेडकर? इनमें से डॉक्टर बी आर अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ही पब्लिश्ड मूक नायक, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, ये वीकली था, मूक नायक वीकली था, पत्रिका था, ये भी सही है। उन्होंने इसका वीकली मूक नायक वो पब्लिश किए थे। ही फाउंडेड बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये जो दलित ऑपरेशन के खिलाफ उन्होंने एक सभा का आयोजन किया था, और वो था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ये भी सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया था। बी आर अंबेडकर का डेथ
1956 में हुआ था उनका, 1956 में देहांत हो गया था, ये भी सही है। इसलिए जब ए बी सी सही हो तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मोर देन वन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से एक से अधिक इज द करेक्ट ऑप्शन। इस वजह से डी ऑप्शन इज द करेक्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इन्होंने मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, नील किसान, नील की खेती करने वाले किसान का जो मूवमेंट था वो कहां से स्टार्ट हुआ? पीजेंट सत्याग्रह, ये कहां से स्टार्ट हुआ? कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह। मूवमेंट टू कट ऑफ द नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन को रोकने को बंद करने का जो मूवमेंट था वो कहां से स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स जो स्टार्ट हुआ वो चंपारण से हुआ। तो इस वजह से A2 से मैच करता है। यहां पे देखें A1, A3, A2, C इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे याद रखने के लिए जरूर याद रखिए B से 3 यानी पीजेंट सत्याग्रह जो हुआ था वो खेड़ा से हुआ था। उसके बाद C1 जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं उस सत्याग्रह जो हुआ था वो अहमदाबाद से हुआ था। और मूवमेंट टू कट ऑफ दी नॉन कॉपरेशन वो चौरी चौरा से हुआ था। डी का 4 चौरी चौरा से हुआ था। इस वजह से ये जरूर याद रखिए, ये कहीं भी पूछा जा सकता है कि वह इंडिगो मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स यानी नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था? वो चंपारण से हुआ था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद से हुआ था। अहमदाबाद से हुआ था। और खेती सत्याग्रह ये खेड़ा से हुआ था। और सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को बंद करने का जो आंदोलन था वो चौरी चौरा से हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज अवेलेबल टू पीपल। इट इज अवेलेबल टू पीपल अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ये संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि ये संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है। ये भारत के इट इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है। इट इज इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। इट इज इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। रिच इन मिनरल रिसोर्सेस बट लैक्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। खनिज संसाधनों की संपन्ना परंतु उद्योगीकरण की कमी। रिच इन वाटर रिसोर्सेस बट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी। रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स वाटर रिसोर्सेस। सौर एंड वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी। रिच इन मिनरल रिसोर्सेस बट लैक्स द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों अगर हम देखें झारखंड एक ऑप्शन है। झारखंड में मिनरल तो है लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अभी भी कमी है। तो इसलिए रिच इन मिनरल रिसोर्सेस बट लैक्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन ए मैचेस विथ 1। तो यहां पे ऑप्शन अगर देखें तो A1 के साथ एक ही ऑप्शन है जो बी है। उसके बाद रिच इन वाटर, रिच इन वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बी का 2 से ही मैच है। अरुणाचल प्रदेश। अच्छा सी रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज की कमी कहां पे है? लद्दाख में है, सॉरी राजस्थान में है।
सोलर एंड विंड एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से C3 से मैच हो रहा है। रिच इन मिनरल रिसोर्सेज बट लैक्स द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की कमी कहाँ पे? लद्दाख में है। मिनरल रिसोर्सेज है बट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की कमी होती है। जैसे खनिज संसाधनों की संपन्नता, खनिज संसाधन यहाँ पे लद्दाख में पाए जाते हैं, लेकिन लेकिन संचार के साधनों की कमी है। परंतु परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन और संचार यानी कम्युनिकेशन की कमी है लद्दाख के अंदर। जल संसाधनों की कमी राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन वहां भी वायु ऊर्जा, सौर एंड वायु ऊर्जा पाया जाता है। जल संसाधनों की संपन्नता, वाटर रिसोर्सेज अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन वहां पे संरचना के विकास की कमी है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो उसमें इसलिए A with 1, B with 2, C with 3 and D for 2 is the correct option। तो इसलिए B option is the correct answer। दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। A medical plant name Himalayan yew is found in which of the following provinces of India। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा जो मेडिसिनल यानी जिस पौधे से दवा बनता है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड आसाम। कहां पे पाया जाता है? दोस्तों ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द ओवरसीज इंडियन सिटीजन scheme was introduced by which of the following acts? Citizenship Amendment Act 2003, Citizenship Amendment Act 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, या उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप OIC स्कीम था वो इंट्रोड्यूस हुआ था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वो 2003 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था। जो समुद्रपारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में जो प्रारंभ हुआ था वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्रारंभ हुआ था, इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Which of the following may be known as the main cause of disappearing the rigid caste system in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने यानी खत्म होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? यानी जो जातीय व्यवस्था, कठोर जातीय व्यवस्था था वो अभी लगभग खत्म हो रहा है, खत्म होना है। उनके मुख्य कारण क्या हो सकता है? ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, द सोशल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, साक्षरता एवं शिक्षा विकास। दोस्तों संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना इसलिए सही है क्योंकि संविधान में ऐसे कुछ राइट्स दिए गए हैं कठोर जातीय व्यवस्था के अगेंस्ट, जो धीरे धीरे कठोर जातीय व्यवस्था को खत्म कर रहा है। तो इस संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना भी एक कारण है। सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार हुए हैं एवं आर्थिक विकास इनकी की गई है, इस वजह से बी ऑप्शन भी जो है ना सही है। द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, जो जाति व्यवस्था है उसमें जो एजुकेशन है, लिटरेसी और एजुकेशन भी का ग्रोथ हुआ है, संरक्षा एवं शिक्षा विकास हुआ है, इस वजह से सी भी एक कारण है। दोस्तों जब ए बी सी सही हो तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी नंबर मोर देन वन ऑफ द अबव ही करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वॉज क्रिएटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच फॉलोइंग ईयर? कब पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ? मतलब पंचायती राज की जो मिनिस्ट्री है भारत के गवर्नमेंट में, वो भारत की जो मिनिस्ट्री है वो कब क्रिएट हुआ? तो दोस्तों 2003, 2002, 2003, 2 वर्ष तो नहीं हो सकता है, बी गलत है। 2005, 2006 ये भी गलत है। मोर देन वन ऑफ दी अबव, इसलिए जब 2 गलत हो गया तो डी भी गलत हो जाएगा, और इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2004 में पंचायती राज मिनिस्ट्री बनाया गया था, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Who among the following believe that a communist society was the natural society of future? इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? यानी a communist society was the natural society of future. कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवेन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को लगता था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी ही फ्यूचर का नेचुरल सोसाइटी है, इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Who among the following is the author of the book Social Contracts? Social Contracts किसकी किताब है? इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पुस्तक का लेखक है? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रोसो, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है उसका जो लेखक है वो जीन जैक्स रोसो है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। जीन जैक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का राइटर है। इस वीडियो में बस यही तक, हम यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग अगली क्लास बहुत जल्दी करने वाले हैं जीके जीएस की। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लगे उसको जरूर नोट डाउन करिए और उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल फिर से आ सकता है, रिपीट हो सकता है। इससे जो सवाल है रिपीट हो सकता है, इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। जो करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो जो है बहुत जल्दी होने वाली है। अलग से करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगे। जीके जीएस की इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स तो हम लोग कर ही रहे हैं, ये क्लास 2 था। हम लोग बहुत जल्दी क्लास 3 में भी आएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.